श्री राधे राधे। भक्तों, भक्ति मार्ग के आचार्य देवर्षि श्री नारद जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र में कहा है, मुख्यतस्तु महत्कृपैव भगवत कृपा लेशाद्वा। मुख्य रूप से महापुरुषों की कृपा से या भगवान की लेश कृपा से प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाती है, कृपा हो जाती है उनकी। और मानस में भी तो कहा गया है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत का मिलना श्री हरि कृपा का प्रमाण है। और भक्तों, आप लोग महान दिव्य विभूति माता धर्म जी का चरित्र विस्तार से श्रवण किए है। उन्हीं धर्म बहन जी की एक प्रिया सखी थी, विमला नेविल। उनको आप धर्म माता की सहचरी कह सकते हैं। यद्यपि उनके विषय में मैं धर्म जी के चरित्र में सुना चुका हूँ, फिर भी कुछ और अधिक लेकर के उनके विषय में आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। ब्रज की अपूर्व निधि रस निमग्न परम पूज्या उषा बहन जी एक महान संत के रूप में प्रकट हुई थी। भले ही जन्म हुआ था उनका, लेकिन ऐसे महान संतों का जन्म भी प्रकट होने के जैसा ही होता है। नित्य लीला विहारिणी पूज्या उषा बहन जी के परिकर को प्यार और दुलार देने वाली उनकी सहयोगी कुछ अंतरंग बहनें थी। पूज्या सुशीला बहन जी, धर्म बहन जी और विमला नेविल बहन जी। जो पूज्या उषा बहन जी के प्राध्यापिका पद पर होने के साथ साथ सनातन धर्म कन्या विद्यालय अंबाला में सह अध्यापिकाएं रहीं और आजीवन पूज्या उषा बहन जी के साथ इनकी सहयोगी बनकर रहीं, जिन्होंने आगे चल करके इनके परिकर की सभी छोटी बड़ी सब जो बहनें थी, माता पिता के जैसा संरक्षण उषा जी ने दिया था इनको। वैसे सब अपने को छोटी मानती थी। उषा जी को सबसे ज्यादा महान माना जाता था, किंतु उषा जी धर्म जी को बहुत महान मानती थी। और धर्म जी का चरित्र आपने विस्तार से सुना ही, तो उन्हीं की सहचरी थी या प्रिया सखी थी, जो उषा बहन जी के ही साथ थी, उनकी सहयोगी ही थी, लेकिन धर्म जी से निकटता इनकी अधिक थी, विमला नेविल जी। ये अक्टूबर 1919 में जन्म ली थी लाहौर में। वर्तमान में वो पाकिस्तान में है। उस समय देश का विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए वो भारत ही था। तो विमला नेविल जी के जो पिताजी थे बरकत राम जी और माता श्रीमती पूर्णदेवी जी थी। ये लोग लाहौर में रहते थे, इसलिए विमला नेविल जी की शिक्षा लाहौर में ही हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा। और कुछ बीमारी के कारण उनकी शिक्षा में विलंब भी हुआ था। बीएड और शास्त्री की शिक्षा उन्होंने पूर्ण करके अपना अध्यापन कार्य शुरू किया था। श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति में लीन रहती थी। उस समय के गरीब बच्चों को नियमित मुफ्त ही पढ़ाया करती थी, किसी से कोई फीस नहीं लेती थी। और देश के विभाजन के बाद अपने परिवार के साथ अंबाला में ही आकर रहने लगी। वहीं पर उन्होंने अपना अध्यापन कार्य फिर से प्रारंभ किया।
विमला नेविल जी ने जीवन भर विवाह न करने का निर्णय किया। अध्यापन कार्य में ही उनका परम पूज्य उषा बहन जी के साथ परिचय हुआ। जिस प्रयोजन से वह इस जगत में आई थी वह उषा जी के मिलने पर पूर्ण हो गया। लक्ष्य की प्राप्ति हुई, अर्थात प्रयोजन सफल हुआ उनका। विमला नेविल जी की जीवन की बातें बड़ी उतार चढ़ाव की हैं भक्तों। पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई तो अपने मां के साथ श्री वृंदावन धाम में आ गई। विमला नेविल जी सन 1960 में ही वृंदावन आ गई थी और शिक्षण कार्य भी कर रही थी, लेकिन वृंदावन भी आ गई थी। सेवा निवृत्त होने पर तो पूर्ण रूप से वृंदावन में रहने लगी थी और फिर सेवानिवृत्त होने पर उनका जीवन पूज्य उषा बहन जी के साथ ही वृंदावन में बीतने लगा था। सन 1942 में मात्र 17 वर्ष की बालिका उषा जी की प्रतिभा और साहस की कसौटी बना सनातन धर्म कन्या विद्यालय अम्बाला। उसका शुभारंभ पूज्य उषा बहन जी की प्राथमिकता आध्यात्मिक गहराइयों में प्रिया प्रीतम के मृदुल साम्राज्य में आनंदित रहने की थी। भक्तों, बड़ी अलौकिक थी उषा बहन जी। यह अचंभे की बात तो नहीं कि उन्हें उनके अनुरूप सममना संभाव वाली सुशीला बहन जी, पुष्पा बहन जी और धर्म बहन जी जैसी सखियां थीं और उन्हीं के साथ धर्म जी के साथ मुख्य रूप से विमला नेविल जी भी उषा बहन जी का साथ देती थी। और देश के विभाजन से कुछ पहले पूज्य उषा बहन जी को सुशीला बहन जी का संग मिला। उनकी संगति में रहकर वो दिन रात ठाकुर चर्चा में लीन रहती थी। भक्तों, ठाकुर जी ने गीता जी के 10वें अध्याय में कहा है कि जो मेरा भक्त होता है वो मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मेरा भक्त होता है वो मुझ में ही अपने प्राणों को अर्पण रखता है, मेरी चर्चा करता है, मुझ में ही संतुष्ट होता है, मुझ में ही रमण करता है। और प्रभु ने कहा मैं उसको ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति थे, ऐसा ज्ञान प्रदान कर देता हूं कि वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है। तो ये बहनें जो थी, सुशीला बहन जी, धर्म जी, उषा जी, विमला नेविल जी, ये लोग दिन रात प्रभु की चर्चा में लीन रहते थे, जो एक महान भक्त का लक्षण है। और 1948 में पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु सुशीला जी को अपने घर जाना पड़ा। इसी बीच विमला जी अपनी मां श्री पूर्णदेवी के साथ अम्बाला पहुंच गए। ऐसे में अम्बाला पहुंच करके पूज्य उषा जी की व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और भक्तों, मां से पाए भक्ति के संस्कार बचपन से ही विमला जी में इतने प्रबल थे कि वे श्री कृष्ण प्रेम रस में डूबी रहती थी। सुशीला बहन जी के अचानक घर चले जाने पर पूज्य उषा जी को उनका अभाव महसूस हुआ। तभी विमला जी के मिलने पर और उनका संग पाकर उनकी श्री कृष्ण चर्चा और अधिक गतिमान हो गई। और भक्तों, ये भगवान की व्यवस्था थी। ये सब माताएं एक से एक महान सभी इकट्ठी हो गई थी। उषा जी और धर्म जी की तो बहुत ऊंची स्थिति थी
और इनके साथ जो रहने वाली सुशीला जी और विमला नेविल, ये लोग भी उन्हीं के रंग में रंग गई थी। श्रीमती पूर्णदेवी जो विमला नेविल की माँ थी, वो धर्म जी की बहुत श्रद्धालु थी। धर्म जी के प्रति उनकी बड़ी ऊंची श्रद्धा थी और उन्हीं की पूर्णदेवी की लड़की थी विमला नेविल जी। पूर्णदेवी जी ब्राह्मण थी, भरा पूरा परिवार था। 2 लड़कियां थी, विमला और भोली। 3 लड़के, इंद्र, पुरुषोत्तम और प्राण, ये थे 3 बच्चे। 3 लड़के 2 लड़की। धर्म जी से मिल करके जो कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ा तो पूर्णदेवी में अलौकिक परिवर्तन आ गया। दीवानी सी एक दिन धर्म जी के पीछे पड़ गई और मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करवाओ, ऐसी बार बार भाव विभोर होकर कहती थी। जो विमला नेविल की माँ थी पूर्णदेवी, वो धर्म जी से बार बार कहती थी मुझे दर्शन करवा दो। धर्म जी हंसकर कहने लगी, श्रृंगार तो करोगी सांसारिक लोगों की तरह और कृष्ण का दर्शन चाहती हो, ऐसे कैसे हो जाएगा। उनके इतना कहते ही पूर्णदेवी ने सब जेवर उतार दिए, एक एक चूड़ी पहने रखी बस, और सीधी कंघी करनी शुरू कर दी। सादी धोती जम्पर पहनना शुरू कर दिया। घर वालों का रुष्ट होना स्वाभाविक ही था, पर धुन की पक्की पूर्णदेवी हर पल नाम स्मरण में लीन रहने लगी, क्योंकि धर्म जी से शिक्षा जो मिली उसको उन्होंने जीवन में उतार लिया था। सुबह 3 बजे ही रावी दरिया पर चली जाती, घंटों नाम स्मरण में डूबी सी रहती। लाहौर में भी धर्म जी के घर में हर रविवार को कीर्तन होता था। तीनों भक्त पूर्णदेवी, ललिता जी और प्यारे लाल भक्ति में डूबे रहते। इन्हीं की भक्ति के संस्कार विमला बहन जी में आए थे भक्तों, और धर्म जी का दिव्य व्यक्तित्व विमला जी को बचपन से ही ओतप्रोत किए हुए था। इसीलिए उषा जी के साथ वो जब चर्चा करती तो प्रिय चर्चा करते समय विमला जी धर्म जी की श्री ठाकुर जी के संबंध की चर्चा भी किया करती थी। धर्म जी की चर्चा से उस प्रिय चर्चा का रस रंग और मधुर हो जाता था, और इन चर्चाओं में पूज्या उषा जी को मानसिक रूप से धर्म जी की सन्निकटता प्रदान कर दी थी। प्रेम का साम्राज्य भी अनूठा है भक्तों, ये सदैव पारस्परिक होता है। विमला जी को अंबाला से मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली में बीटी करने का अवसर मिला, इसलिए वो दिल्ली चली गई। तो धर्म जी से पूज्या उषा जी की चर्चा भी चलती रही। इस तरह विमला जी अपने समय की इन 2 विभूतियों धर्म जी और उषा जी को मिलाने में सूत्रधार बनी। भक्तों, विमला बहन जी पूज्या उषा बहन जी से मिली। उषा बहन जी अपने निश्चल प्यार से जन जन में आध्यात्मिकता का बीजारोपण कर रहे थे। देवालय में दर्शन हेतु जाने का उनका नियम ही था। एक दिन एक बहन उनसे मिलने पधारी और बोली, आपको नित्य मंदिर में दर्शन करते देखती हूँ, लंबे समय तक श्री ठाकुर जी के दर्शन करते देखती हूँ, आपके दर्शन करना चाहती थी, अतः चली आई। ये बहन थी श्री विमला नेविल जी। पिता इनके डाक तार विभाग में कार्यरत थे।
लाहौर से स्थानांतरित होकर के वो अम्बाला आ गए थे। सत्संग और संकीर्तन में वहाँ भी रुचि इन सब की रही। और विमला जी ऐसे ही स्थान की खोज में रहती थी। भक्तों, पूज्य उषा बहन जी से इस तरह से वो संपर्क में आई थी और बहन जी के प्रति उनका वात्सल्य शाही बना रहा। संकीर्तन हुआ ही करता था, अतः आना जाना प्राय होता रहा। बहन जी के संग में आने पर इनके संकीर्तन के स्वरूप में बहुत निखार आ गया था। उषा बहन जी के साथ ही सह अध्यापिका के रूप में विमला बहन जी कार्यरत थी। ब्राह्मण वर्ग के प्रति वे समादर भाव रखती थी और विमला बहन जी इन्हीं की सन्निधि में अपनी भक्ति साधना में रत रही। इनकी कृपा भाजन बनी नित्य धाम प्राप्त कर गई थी। तो मैंने अभी जल्दी में इतनी बात आपको बता दी और कुछ बातें तो ये धर्म जी की चर्चा में मैंने सुनाया ही था। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो उषा जी की निकटता में ज्यादा बीती थी इनकी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये उषा जी के, पहले मैंने बताया आपको कि धर्म जी के बहुत निकट थी, लेकिन उषा जी के भी निकटता थी इनकी। उषा बहन जी, पूज्य सुशीला बहन जी, पूज्य धर्म बहन जी और पूज्य पुष्पा बहन जी, ये सब इनकी सखियां थी। ये सब बहुत घुल मिलकर प्रभु के प्रेम में रहती थी। विमला बहन जी भी उन्हीं में से एक थी। पूज्य उषा बहन जी की सभी पुस्तकों के लेखक विजय भाई रहे, बहुत ही महान थे। और विजय भाई से मिलन में भी पूज्य विमल बहन जी माध्यम बनी थी। उषा बहन जी को विमला नेविल जी के साथ बस में जाते हुए ही एक छात्र को पढ़ाने की प्रेरणा हुई, क्योंकि वो सभी छात्राओं और छात्रों की कक्षाएं विमला बहन जी के घर पर ही लिया करती थी। वहीं पर ही विजय भाई को आने का मौका मिला और उन्हीं की आत्मीयता के कारण विजय भाई, उनकी माताजी और उनकी आत्मीयतावश घनिष्ठता में घर आने लगे। वहीं से ही पूज्य बोबो जी से जुड़ गए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये उषा बहन को ही बहुत प्रेम से बोबो नाम दिया गया था, तो लोग इनको बोबो जी ज्यादातर कहते थे। तो सनातन धर्म कन्या विद्यालय अम्बाला, जो जहाँ पर ये प्रधानाचार्य थी उषा जी और सब ये अध्यापिकाएं थी, उसमें उन दिनों पढ़ाई के साथ साथ धर्म की कक्षा भी चलती थी, जिसमें नैतिक शिक्षा सिखाई जाती थी। उसी में उस समय के धार्मिक ग्रंथों के विषय में पढ़ाया जाता था, नैतिक शिक्षा, भगवान की भक्ति की बातें। और पूज्य सुशीला बहन जी ने रामायण की चौपाई आदि और विमला नेविल बहन जी ने छात्राओं को ध्यान, मौन साधना और जप आदि की बहुत उच्च शिक्षा दी। ये सब कार्य इन लोगों के जिम्मे बांटे गए थे। उस समय की वो एक बुद्धिमान, अनुशासित और कड़े स्वभाव वाली अध्यापिका रही, क्योंकि अनुशासन का बहुत ध्यान रखती थी। उन्होंने सभी कक्षाओं की छात्राओं के साथ साथ सुमित्रा, सरोज, निर्मला शर्मा, संतोष गुप्ता, निर्मल गुप्ता, राजरानी, कुसुम शर्मा आज सभी बहनों को पढ़ाया, जो आज भी बोबो जी के परिकर की बहनें हैं और योग्य छात्राएं भी रहीं। अभी इनमें से बहुत सी जीवित हैं भक्तों। संतोष गुप्ता बहन ने तो पीएचडी करके बाद में संस्कृत की प्रोफेसर और प्रिंसिपल के पद पर कार्य किया।
जब उस समय के अखबार ट्रिब्यून में आता था कि उनके सनातन धर्म कन्या विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा, तो सभी हैरान रहते थे कि हर तरह की शिक्षाओं के बावजूद भी उनके बच्चे 100% कैसे पास हो जाते हैं। जबकि भक्तों, वहां पर धार्मिक शिक्षा अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति की बात ज्यादा सिखाई जाती थी। तो लोगों को आश्चर्य होता था कि सनातन धर्म कन्या विद्यालय अंबाला में तो मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति की शिक्षा दी जाती है, तो फिर परीक्षा फल 100% कैसे होता है इनका। तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान कृष्ण की लीला थी। वो दिखला रहे थे कि मेरी भक्ति करने पर कोई असफल कैसे हो सकता है, अर्थात सफलता प्रभु की कृपा से सबको सुलभ थी। और उन्होंने अपनी छात्राओं में प्रत्येक गुण को बड़े प्यार के साथ अच्छी तरह से जैसे भर दिया था। उन्हें धर्म शिक्षा में भी कड़ी मेहनत से आगे चलना सिखाया। और महाराज, अब भी उनमें से कुछ माताएं अभी हैं, वो पुरानी गृहस्थ बहनें, शांति और ज्ञानमाला के द्वारा बताया गया उनकी बताई मौन और ध्यान साधना का आगे चलकर उनको बड़ा लाभ मिला। पूज्या उषा बहन जी के साथ परिकर में रहते हुए भी उन्होंने सभी बहनों को श्री युगल के वस्त्रों पर कढ़ाई। अब आप समझिए कि वहाँ कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ये पढ़ाई होती थी कि भगवान युगल अर्थात राधा कृष्ण के वस्त्रों पर कढ़ाई कैसे की जाएगी, सलमा लगाना और मुकुट बनाना, ये सब सिखाया था। निर्मला बहन जी ने बताया कि उनका हृदय श्री कृष्ण प्रेम से भरा रहता था और कीर्तन करते करते शरीर में कंपन होने लगता था, आंसू आते और कभी कभी मूर्छित भी हो जाती थी। अब आप समझिए वहां के कितने भाग्यशाली छात्र थे, छात्राएं थी। छात्राएं थी, कन्या विद्यालय था ना, इसलिए बालक नहीं, सब बालिकाएं ही थी। तो बालिकाएं कितनी भाग्यशालिनी थी कि जहां ऐसे ऐसी महान भक्त माताएं शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में थी। यहाँ ऐसी महान माताएं जिनमें उषा जी, धर्म जी, सुशीला जी, विमला नेविल जी, ये सब थी। तो इन महान माताओं के सानिध्य में कन्याओं का जीवन महान भक्तिमय और शिक्षा युक्त होता था। इनकी चर्चा मैं आगे आपको और सुनाऊंगा। आज इन सब माताओं को और विमला नेविल जी को भी प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।